हो गई मिलावट पूरी। ये क्या कर रहे हो उदंका? कौन? अरे घबरा तो ऐसे रहे हो जैसे कोई चोरी की हो। भास्कर तुम? मैं और चोरी हो ही नहीं सकता पाई पाई जोड़ के। पता है इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। एक मदद चाहिए। कहीं सिक्के मांगने तो नहीं आया? अरे पर मेरे पास तो बिल्कुल भी सिक्के नहीं है। चाह के भी मदद नहीं कर सकता। अरे घबराओ मत, सिक्के मांगने नहीं देने आया हूँ। क्या? ये जल्दी करो फिर। पाई पाई जोड़ के। अरे रुको 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 रुको, पहले पूरी बात तो सुन लो। अब बोला। अब मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। अब चोरों का क्या भरोसा, कहीं खाली घर देखकर डाका न डाल दे। इसीलिए मैं अपने सारे सिक्के तुम्हारे पास सुरक्षित रखने आया हूँ। ये तो मुफ्त सेवा लेने के लिए आया है। लेकिन सिक्कों के मामले में तो भाई भाई का नहीं होता। क्या पता कब किसकी नीयत फिसल जाए। बेटा आधा किलो गुड़ देना। अरे अम्मा को गुड़ देना। ये रहा गुड़ और ये रहे बाकी के सिक्के। अरे माँ से चोरी, शर्म नहीं आती? इनके पूरे सिक्के वापस दो पाई पाई जोड़ के। वाह बेटा, तुमने मेरा नुकसान होने से बचा लिया। ये देख, भास्कर को उडांका पर पूरा भरोसा हो जाता है। वाह मित्र, तुम तो बहुत ईमानदार हो। मैंने तय कर लिया है, अपने सिक्के मैं तुम्हारे पास ही रखूंगा। वो तो ठीक है, पर बिना सोचे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सही नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि इन सिक्कों को कहीं छुपा देते हैं पाई पाई जोड़ के। छुपा देते हैं मतलब? मतलब किसी ऐसी जगह जिसका पता बस तुम्हें हो। जब तुम वापस आओगे तो जाकर निकाल लेना पाई पाई जोड़ के। ठीक है, पर छुपाएं तो कहाँ छुपाएं? मुझे पता है एक जगह जो कोई इंसान क्या हवा भी नहीं खोज पाएगी। चलो। ये रही जगह। जाओ किसी पेड़ के नीचे सिक्के छुपा दो। मैं यही रुकता हूँ ताकि मुझे भी सिक्कों का पता ना चले। ठीक है, जैसा तुम कहो मित्र। हो गया काम मित्र। पेड़ को अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसका पता बस तुम्हें ही है। हाँ याद रहेगा। 6 महीने बीत गए। भास्कर अपनी यात्रा पूरी करके वापस आया। मेरे सिक्के यहीं तो रखे थे। कहाँ गए? जरूर उड़नका ने लिए होंगे। इस जगह के बारे में बस उसे ही तो पता था। उड़नका, वहाँ पोटली नहीं है। मेरे सिक्के उड़नका, मेरे सिक्के कहाँ हैं? कौन से सिक्के? अरे वही सिक्के जो पोटली में पेड़ के नीचे छुपाए थे यात्रा में जाने से पहले। वो मुझे कैसे पता होगा? वो तो मैंने देखा भी नहीं था कि किस पेड़ के नीचे सिक्के छुपाए थे पाई पाई जोड़ के। तो क्या सिक्के छू मंतर हो गए? अरे मुझे नहीं पता, चलो जाओ यहाँ से। उडांका के साफ मना करने पर भास्कर निराश होकर चला गया। तभी उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली
जो उस दिन उडांका की दुकान में आई थी। वो भास्कर को परेशान देखकर उसके पास गई। क्या हुआ बेटा, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं मैं अम्मा। उसकी सारी कहानी सुनकर बूढ़ी अम्मा ने भास्कर की मदद करने की सोची। बेटा, अरे सुनो। अरे बेटा, तुम तो गिर गए। अरे अम्मा, इसे गिरना नहीं फिसलना कहते हैं पाई पाई जोड़ के। अरे आपको क्या चाहिए ये बताओ। मेरा बेटा तीर्थ यात्रा में गया था। इतने महीने हो गए पर वापस ही नहीं लौटा। बड़ी चिंता हो रही है। तुम ईमानदार हो, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ हाँ, बताइए। मैं अपने बेटे को खोजने जा रही हूँ, इसलिए अपने सिक्के तुम्हारे पास सुरक्षित रखने आई। मुझे और किसी पर भरोसा नहीं। पर अम्मा, सिक्कों के मामले में तो आजकल भाई भाई का नहीं होता। क्या पता कब किसकी नीयत फिसल जाए। पर मेरे पास एक दूसरा उपाय है। आप मेरे साथ चलिए पाई पाई जोड़ के। अम्मा, आप यहीं किसी पेड़ के नीचे अपने सिक्के छुपा दीजिए, जिसका पता सिर्फ आपको हो। और हाँ, कौन सा पेड़ ये जरूर याद रखना। तब तक मैं इधर खड़ा रहता हूँ। अम्मा के जाते ही सिक्के मेरे होंगे पाई पाई जोड़ के। वाह डंका, क्या दिमाग पाया है तुमने। भास्कर, तुम यहाँ? उडंका, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं जान गया हूँ तुमने ही मेरे सिक्के चुराए हैं। लाओ मेरे सिक्के वापस, वरना मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूंगा। भास्कर की महाराज के पास जाने की बात सुनकर उडांका डर गया और उसने एक नया नाटक किया। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले मेरी बात तो सुन लो मित्र। आज जब तुमने बताया कि तुम्हारे सिक्के पेड़ के नीचे से गायब है, तो मैं यहाँ वापस आया और मुझे तुम्हारे सिक्कों की पोटली एक झाड़ के पीछे गिरी मिली। जरूर ये चूहों का काम होगा। अच्छा? हाँ, ये रहे तुम्हारे सिक्के। अरे बेटा, तुम तीर्थ यात्रा से कब लौटे? मेरा बेटा अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतने दिन हो गए। अम्मा, आपका बेटा आता ही होगा, आप चिंता न करें, मैं मिला था उससे। अच्छा, तुमने तो मेरी यात्रा का खर्च बचा दिया। अब ये सिक्के मैं अपने बेटे के स्वागत के लिए खर्च करूंगी। गए सिक्के। विष्णु एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था जो पहली बार विजयनगर आया था, और उसको विजयनगर और वहाँ के लोग इतने पसंद आए कि उसने विजयनगर में बसने का ही फैसला कर लिया। भाई साहब, यहाँ कोई मकान हो तो बताओ, मुझे खरीदना है। अगर ये मेरा घर खरीद ले तो मेरे सारे कर्ज उतर जाएंगे। रुको, मैं अभी नीचे आया। सतीश बहुत गरीब था, पर हमेशा से नहीं। उसके पूर्वज बहुत ही अमीर थे, पर समय के साथ उसका सारा धन और जमीन बिक गया और अब उसके पास ले देकर बस यही एक पुराना घर बचा था। पर वो घर था बहुत बड़ा। भाई साहब, आपको घर खरीदना है और मुझे ये घर बेचना है। अगर पसंद आए तो ले लो। वाह, घर तो बहुत सुंदर है। थोड़ा पुराना है पर चलेगा। वैसे आप इसे बेचना क्यों चाहते हैं? बेचना चाहता नहीं, मजबूरी है। ये मेरे पूर्वजों का घर है जो पहले बहुत आलीशान हुआ करता था।
पर इसकी देखभाल करते करते मैं ही कर्जे में डूब गया। मेरे घर वाले ये घर छोड़कर दूसरे गांव चले गए, पर यहाँ के लोग मुझे बिना कर्ज चुकाए जाने ही नहीं दे रहे। और सच तो ये भी है कि मुझे इस घर से बहुत लगाव है। मैं समझ सकता हूँ, आखिर पूर्वजों की आखिरी निशानी है। हाँ भाई साहब, पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर आप ये घर खरीद लेंगे तो मैं सबका कर्ज चुकाकर अपने परिवार के पास जा सकूंगा। विष्णु ने तुरंत ही सतीश का घर खरीद लिया। सतीश भारी मन से अपने घर को आखिरी बार जी भर के देखकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया। उसके जाते ही विष्णु ने घर की साफ सफाई और मरम्मत करवानी शुरू कर दी। अरे ये बक्सा कोई खजाना लगता है। ये कैसा बक्सा है? बिच्छू से भरा हुआ। जरूर इसके पीछे कोई राज है। बिच्छू से भरे बॉक्स को देखकर विष्णु सोच में पड़ गया और उस बॉक्स को लेकर वो विजयनगर के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान आदमी के पास गया। बाबा, ये बक्सा मुझे सतीश के घर में मिला। मैंने सतीश को बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। अब आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। पूछो बच्चा। बाबा, आश्चर्य की बात है कि ये बक्सा बिच्छू से भरा है। बच्चा, मुझे लगता है सतीश के पूर्वजों ने इसमें कोई खजाना छिपाया होगा, जिसके बारे में शायद सतीश को भी नहीं पता। बाबा, कोई खजाना नहीं है, मैंने कहा ना, बस बिच्छू है, बिच्छू। ऐसा तुम्हें लगता है बच्चा? जरूर इस बक्से में किसी मंत्र का असर है, जिसकी वजह से खजाना सतीश को और उसके परिवार के सदस्य को ही दिखेगा। उनके अलावा इसमें सभी को बिच्छू ही दिखाई देंगे। बाबा की बात सुनकर विष्णु सोच में पड़ गया। बेचारा सतीश, अगर उसे पता होता कि उसके पूर्वजों ने उसके लिए खजाना छोड़ा है, तो उसे अपना घर नहीं बेचना पड़ता। सतीश की हालत पर तरस खाकर विष्णु ने तय किया कि वो उस बक्से को संभाल के रखेगा, तब तक जब तक उस खजाने का असली हकदार उसे नहीं ले जाता। कुछ ही दिनों में विष्णु ने उस घर में अपनी दुकान खोली और घर में मिले बक्से से 4 बिच्छू निकालकर दुकान के चारों कोनों में रख दिए। देखते ही देखते विष्णु की दुकान पूरे विजयनगर में बिच्छू की दुकान के नाम से प्रसिद्ध हो गई। वो जल्दी ही विजयनगर के लोगों के साथ घुल मिल गया। उसके अच्छे व्यवहार के कारण कोई विष्णु का दोस्त बन गया, तो कोई उससे जलने लगा। धीरे धीरे लोगों के मन से बिच्छू का डर भी निकल गया। अपनी दुकान से विष्णु ने अच्छा खासा धन कमाया, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये थी कि अमीर होने के बाद भी वो गरीबों की मदद करना नहीं भूलता था। इस तरह कई साल बीत गए। विष्णु देखते देखते बूढ़ा हो गया, लेकिन कोई भी उस बिच्छू से भरे बक्से को लेने नहीं आया। हाँ? बाबा, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप गरीबों की मदद करते हैं। हाँ हाँ बेटे, बोलो क्या मदद चाहिए? जितना बन पड़ेगा उतना जरूर करूँगा। गरीबी के कारण मैं विद्यालय भी नहीं जा पाता। क्या आप मुझे थोड़ा धन दे सकते हैं जिससे मैं विद्यालय जा सकूं? मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ बेटे, पर मेरे पास इतना धन नहीं है।
पर यहाँ तो मुझे लोगों ने बताया कि आप बहुत धनी हैं। तुम भी कहाँ लोगों की बात में आ गए। अरे वो सब ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। हाँ? बाबा, मदद नहीं करनी है तो साफ साफ बोल दो। झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? मतलब ये कि अगर आपके पास धन है ही नहीं तो आपने दुकान के चारों कोनों में सोने के सिक्के क्यों रखे हैं? सोने के सिक्के? ये तो बिच्छू हैं। हाँ, बिच्छू? सोने के सिक्के आपको बिच्छू दिखाई देते हैं? जरूर इस बक्से में किसी मंत्र का असर है जिसकी वजह से खजाना सतीश को और उसके परिवार के सदस्य को ही दिखेगा। उनके अलावा इसमें सभी को बिच्छू ही दिखाई देंगे। कहीं तुम सतीश के रिश्तेदार तो नहीं, जो पहले इस घर में रहता था? क्या तुम्हारे पूर्वज कभी इस गांव में रहते थे? जल्दी बताओ। आपको कैसे पता कि मेरा नाम सतीश है? ये नाम मेरे दादाजी का भी था, जो इस गांव में सालों पहले रहते थे। सतीश की बात सुनकर विष्णु को बूढ़े बाबा की बात की सच्चाई पता चल गई। उसने घर में मिला बक्सा सतीश को दिखाया। अच्छा तो बताओ, इस बक्से में क्या है? इतने सारे सोने के सिक्के। विष्णु की सालों की तलाश खत्म हो गई थी, क्योंकि उससे बक्से का असली हकदार मिल गया था, जिसके लिए बरसों से वो इंतजार कर रहा था। उसने सोने से भरे सिक्कों से भरा बक्सा सतीश को दे दिया। बेटा, ये सारे सिक्के तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं। क्या सच में? बाबा, आपने इतने सालों से इनकी देखभाल की है, आप भी थोड़े से सिक्के रख लो। नहीं, ये सब तुम्हारा है। अब से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुम अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छी जिंदगी भी जी सकते हो। धन्यवाद बाबा। इस तरह विष्णु ने जो बक्सा सालों से संभाल कर रखा था, वो सतीश यानी कि उसके असली हकदार को मिल गया। वाह अम्मा, विष्णु कितना ईमानदार था। हाँ, हम सबको विष्णु से सबक लेना चाहिए। अम्मा, ये रहा आपका खजाना। देखा, विष्णु की तरह मैंने भी आपका खजाना संभाल कर रखा है। अच्छा जी, मेरी स्टोरी मुझ पर ही आजमाई जा रही है। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.